हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी की सरल और आसान पूजा विधि। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए हम एक चौकी या फिर पाटा ले लेंगे। उस पर हम पीला वस्त्र बिछाएंगे। पीला वस्त्र ना हो तो आप सफेद भी बिछा सकते हैं या फिर लाल भी बिछा सकते हैं। उसके बाद हम माता सरस्वती को फूलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा विधि की सहायता से सभी विद्यार्थी अपने घर पर बसंत पंचमी की आसान पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप गृहस्थ हैं तो आप अपने ग्रंथों की पूजा आज के दिन जरूर करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पुस्तकों की पूजा आज के दिन जरूर करें। तो हमने अपनी पुस्तकों को भी माता सरस्वती के सामने विराजित कर लिया है। इनकी पूजा भी हम माता सरस्वती के साथ में आज के दिन करेंगे। इसके साथ ही हमने भगवान गणेश जी को भी चौकी पर फूलों का आसन देकर के विराजित किया है। साथ में आज के दिन वाद्य यंत्रों की भी पूजा की जाती है। अगर आप म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज के दिन आप वाद्य यंत्रों की पूजा जरूर करें। बाकी हमारे घर में जो भी वाद्य यंत्र उपलब्ध होते हैं उनकी पूजा हमें आज के दिन जरूर करनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर भगवान कृष्ण की बांसुरी ली है, पूजा में प्रयोग की जाने वाली आरती वाली घंटी ली है, तो आप इनकी पूजा आज के दिन जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे घर में अगर ढोलक है तो उसकी पूजा भी हमें आज के दिन करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पूजा करने के लिए माता सरस्वती के सामने दीपक को प्रज्वलित किया है। अब पूजा करने से पहले हम सभी भगवान का और जो भी चीजें हमने चौकी पर रखी हैं उनका हम जल का छींटा देकर या फिर गंगा जल का छींटा देकर के, आप चाहे तो अगर आपके पास सरस्वती माता की मूर्ति है तो आप उसको पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। इसी तरह से आप भगवान गणेश की मूर्ति को भी पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। अब हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। भगवान गणेश जी का पूजन हम रोली से, चंदन से और अक्षत से करेंगे। उनको वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो हम भगवान गणेश को जनेऊ जरूर अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम भगवान गणेश को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। यदि आपको लाल पुष्प मिल जाता है तो आप भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। उनको लाल पुष्प अति प्रिय है। हो सके तो गुलेड़ का पुष्प अर्पित करें, नहीं तो आप गुलाब का भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता सरस्वती का पूजन करेंगे। माता सरस्वती का पूजन हम चंदन से करेंगे, रोली से करेंगे। साथ में सरस्वती जी के हम वाद्य यंत्र को भी तिलक लगाएंगे, उनके वाहन हंस को भी तिलक लगाएंगे, उनकी माला को भी तिलक लगाएंगे। हाथ में जो भी ग्रंथ पकड़े हुए हैं माता, उनको भी हम तिलक करेंगे। इस तरह से हम उनका पूजन रोली से, अक्षत से और चंदन से करेंगे। इसके बाद हम माता सरस्वती को पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की पूजा सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में करें या फिर आप घर पर करें। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं बसंत पंचमी के दिन तो आपको आज के दिन घर पर बसंत पंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती जी हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक देती हैं। आज के दिन सभी स्कूल और कॉलेजों में माता सरस्वती जी की पूजा होती है और साथ में हवन भी होता है। तो हमने जो भी ग्रंथ रखे हैं उनका पूजन भी हमने रोली से, अक्षत से, चंदन से किया है, पुष्प अर्पित किए हैं। इसके साथ ही हमने वाद्य यंत्रों की पूजा भी इसी प्रकार से की है। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, फसलें पकने लगती हैं, नए नए फूल खिलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको आज के दिन अपनी पुस्तकों का, जिनमें आप वीक हैं, उन सब्जेक्ट की बुक का आपको पूजन करना चाहिए, जिससे आपका वह सब्जेक्ट मजबूत हो। तो हम उन पुस्तकों का या फिर नोटबुक्स का पूजन भी इसी प्रकार से करेंगे। रोली, अक्षत, चंदन अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने माता के सामने जो दीप प्रज्वलित किया है उसका पूजन भी हमें इसी प्रकार से करना चाहिए। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की पूजा आप सभी को अपने बच्चों के साथ मिलकर करनी चाहिए, ताकि उनके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि हो, माता सरस्वती का आशीर्वाद मिले। तो यहाँ पर हमने सभी भगवान को इत्र भी अर्पित किया है। पूजा में हमें इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम सभी भगवान को भोग लगाएंगे। हम यहाँ पर माता सरस्वती को पीले मीठे चावल का भोग लगा रहे हैं। आज के दिन माता को पीले मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। इसके बाद हमने उनको बेर का भोग लगाया है। आप चाहे तो कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। हो सके तो माता सरस्वती की पूजा में ज्यादा से ज्यादा पीली चीजों का प्रयोग करें। आज के दिन पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं, तो आप सभी को भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने बच्चों को भी पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। इसके बाद अगर आप एक सुहागन महिला है तो आप माता सरस्वती को कुछ सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें, कुछ दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद आप चाहे तो हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के बसंत पंचमी की कहानी सुन सकते हैं। यह कहानी माता सरस्वती का धरती पर अवतरण कैसे हुआ था इससे जुड़ी हुई है। बसंत पंचमी की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कथा संपन्न हो जाने के बाद हम अक्षत और पुष्प माता सरस्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता सरस्वती को धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आज के दिन आप अपने बच्चों से, गरीब बच्चों को ज्ञान की पुस्तकें दान करवा सकते हैं, पेंसिल दान करवा सकते हैं, साथ में कुछ नोटबुक्स दान करवा सकते हैं। इससे माता सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता सरस्वती की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे, दीपक को शांत करेंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को आरती दिखाएंगे। इसके साथ ही हम अपने
घर के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे और स्वयं भी हम आरती ग्रहण करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। साथ में हम अपने बच्चों के और अपने परिवार के ज्ञान, बुद्धि और विवेक की कामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय सरस्वती माता अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय सरस्वती माता।